हेलो स्टूडेंट्स, आपका इजी लर्न विद महेश सर में स्वागत है। अगर आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो मिस मत करना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स की जो अच्छे स्टूडेंट्स भी एग्जाम में कर देते हैं और जिनके वजह से मार्क्स कट हो जाते हैं। अगर आप चाहते हो फुल मार्क्स प्लस स्मार्ट प्रिपरेशन तो इस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि आखिरी मिस्टेक सबसे ज्यादा डेंजरस है। तो चलिए शुरू करते हैं, मिस्टेक समझते हैं कैसे क्या करना है और उसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम लोगों को बचना है। ठीक है, देखिए मिस्टेक नंबर 1, स्टूडेंट करता क्या है, रट्टा मारने लगता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करता, सिर्फ आंसर ढेर सारा याद कर लिया और कॉन्सेप्ट समझने पे फोकस नहीं करता है। तो जब आजकल होता क्या है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है और ट्विस्टेड क्वेश्चन आ रहा है, बहुत सारा देखोगे एग्जाम में, तो अब ट्विस्टेड क्वेश्चन आ रहा है, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे आईसीएसई हो, चाहे कोई स्टेट बोर्ड हो। इसका सॉल्यूशन क्या है सर? कॉन्सेप्ट प्लस एग्जांपल्स प्लस ढेर सारा प्रैक्टिस। नेक्स्ट जो सेकंड मिस्टेक है दैट इज की एनसीईआरटी या फिर जो उस पर्टिकुलर बोर्ड का अपना टेक्स्ट बुक है उसको लोग इग्नोर करता है ना, बहुत ज्यादा गाइड पे फोकस करता है, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन स्किप कर देता है ना, तो उसके चलते भी उसका जो है कॉन्सेप्ट पे पकड़ नहीं बन पाता है। तो उसमें ध्यान रखना है कि 80 to 90% क्वेश्चन चाहे वो सीबीएसई के हो तो एनसीईआरटी से, अगर आप आईसीएसई स्टूडेंट हो तो उसका जो अपना बुक है उससे आते हैं, और जो ध्यान नहीं देता है उस पर्टिकुलर बुक पे उसका बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पर रॉन्ग होता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसी बुक से सीबीएसई स्टूडेंट सिर्फ एनसीईआरटी बुक पे अगर लाइन बाय लाइन पढ़ ले, फोकस करे, सारा एक्टिविटी वगैरह कर ले जैसे कि साइंस में, तो वो क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड मिस्टेक जो स्टूडेंट करता है दैट इज प्रैक्टिस कम करता है ना, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होता, सिर्फ पढ़ लिया है ना, कुछ लिखा नहीं, तो उसमें होता है कि आप स्टेप्स और प्रेजेंटेशन आपका वीक हो जाता है, तो उससे आपको प्रॉब्लम होता है, मार्क्स कट जाता है। नेक्स्ट जो है दैट इज की टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि घर पे तो आप प्रैक्टिस पेपर बना नहीं रहे, लिमिट टाइम के अंदर वो प्रैक्टिस है नहीं, तो आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो तो आपका 3 घंटे में पेपर सॉल्व नहीं हो पाता और आप फंस जाते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? एटलीस्ट वीक में भी कम से कम एक पेपर आपको सॉल्व करना है, एक मॉक लगाना ही है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो मिस्टेक है दैट इज फिफ्थ मिस्टेक, उसमें पीवाई क्यूज और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को स्किप करना। यानी ये लोग बोल देता है कि इस चैप्टर से तो ज्यादा आएगा नहीं, तो ये वाला जो माइंडसेट है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम पैटर्न रिपीटेड होता है, ऐसा नहीं है कि पैटर्न बदलता है ना, जो सैंपल पेपर आपका रिलीज होता है उसी बेसिस पे आता है। नेक्स्ट जो है तीसरा, इतना 5 मिस्टेक्स तो हमने देख लिया, अब इसको हम लोग ठीक कैसे करेंगे? तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। दूसरा है आपका, एक हो गया कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, फिर हो गया एनसीईआरटी को एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ोगे सीधी जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका है, तो चलिए अब आप, आपने आज 5 मिस्टेक्स आपने सीखा, तो चलिए